जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हे गुरुपा, आज मैं जो भी इस शुक्राना सत्संग में बोलूँगा वो सब मुझसे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। तो संगत जी, शुक्राना कुछ इस प्रकार है। ये 2025 मतलब मेरे जीवन में बहुत नया मोड़ लेकर आया है। कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मुझे मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा मेरे पर कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने काट दिया। संगत जी, ये 16 जनवरी से मेरी तबीयत खराब मतलब थोड़ा मुझे फीवर और कफ और कोल्ड होना शुरू हुआ था। माफ़ करना संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद मैं नॉर्मली अपने दवाई ले रहा था, जैसे डॉक्टर से ले लेते हैं हम कंसल्ट करके। तो होता क्या है कि अभी तक नहीं हुआ था ज़िंदगी में, वो मेरे साथ घटित हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 31 जनवरी को। और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे हो गया था जॉन्डिस यानी कि पीलिया। तो अच्छा हुआ यूँ, और पता है जब मैं डॉक्टर के पास मतलब गुरुपा मतलब अंग अंग संग है ही, मतलब क्षण वो हर पल है मेरे साथ मेरे गुरुपा। मतलब जिस डॉक्टर से मैं दवाई कंसल्ट कर रहा था तो उसके जो हेल्पर्स रहते हैं तो उन्होंने बोला कि इसको तो दूसरी जगह रेफ़र करो कि ये वाली दवाई, तो इस दवाई से इसको कुछ नहीं होने का जब तक वो पीलिया वाले डॉक्टर के पास ना जाके आप कंसल्ट करो। भैया मेरे साथ तो पहली बार हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं अब रात को ही मतलब उन्होंने शिफ्ट करा था तो हम चेकअप वेकअप कराया। तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह लिया तो अगले दिन रिपोर्ट आनी थी। तो मैं अपने गुरुपा से करता है, गुरुपा बस रिपोर्ट नॉर्मल आए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आई थी लेकिन डॉक्टर ने बोला मेरे पापा को कि ये तो बेहोश हो जाता है, ये खड़ा कैसे है। तो मैं अब मन में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा सब मेरे गुरुपा के जल प्रसाद की महिमा है, क्योंकि मैं जो भी दवाई ले रहा था सब जल प्रसाद से ले रहा था। और ऐसा बड़ा संकट था संगत जी, क्या बताऊँ मैं, कि वो 4 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा था। तो मैं 4 फरवरी को मुझे छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से। फिर मैं आया, फिर मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी ज़िंदगी। मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैंने सबको देखा था वो। और पता है फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको अल्ट्रासाउंड भी करवाना। संगत जी, अब मुझे नॉर्मली देखो जो बात है, मुझे सुइयों से डर लगता है लेकिन फिर भी मेरे सुई लगी जैसे ड्रिप लगती हैं। और बस मैं गुरुपा का मंत्र कॉन्टिन्यूसली जाप कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली बस जैसे तैसे मैंने 3-4 दिन बिताए वहाँ पर अपने गुरुपा को देखकर। फ़ोन में रेगुलर सत्संग सुन रहा था, रेगुलर अपने गुरुपा का। तो संगत जी, उसी दौरान मुझे जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया तो बस उसी दौरान मतलब जब मैं आकर बैठा अपने रूम पर, हॉस्पिटल के कमरे में आया था, तो वहीं पर मुझे शुक्राना आया एक कि पुत्र चिंता ना कर, तेरी सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ भी नहीं था। और यकीन नहीं मानेंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जिस दिन बसंत था उस दिन हुआ था मेरा अल्ट्रासाउंड, इसी 2025 को, आई थिंक 2 फरवरी का था शायद बसंत। नॉर्मल रिपोर्ट जो शुक्राना में सुनाया मुझे गुरुजी ने, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर उसके बाद मतलब मेरे मन में ये था, बहुत सारे सामने कबूतर बैठे थे वाइट और ब्लैक, ये जैसे ग्रे वाले। तो मैंने कहा, बस मेरे मन में ये था, गुरुपा मुझे देख रहे हो ना। तो बस मैंने इतना बोला ही था कि एक पिजन आके, एक कबूतर आके मेरे रूम, मतलब जहाँ पर मेरा ये वाला रूम था, उसकी खिड़की के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं और बहुत देर कंटिन्यूसली मुझे स्टेयरिंग करते हैं, घूरते हैं जैसे, देखते हैं जैसे, और उसके बाद वो उड़ जाता है। तो मतलब मैं तो समझ गया था कि गुरुपा ने मुझे अपनी महिमा बता दी कि देख पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट था, तुझे नई जीवन ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर डॉक्टर भी शौक था कि धीरे धीरे पीलिया उतर रहा। अब गुरुपा की कृपा से मेरा पीलिया नॉर्मल हो गया है, सब खत्म हो चुका है। फिर पीलिया हमेशा, बस मेरी थोड़ी सी मेडिसिन चल रही, वो भी मैं गुरुजी के, मुझे शुक्राना जो टेलीपैथी के थ्रू आते हैं, मैं उन दवाइयों को ब्लेस करके गुरुपा के जल प्रसाद से ही कंज्यूम कर रहा हूँ, उसको पी रहा हूँ जल प्रसाद के थ्रू ही। मैं 7 बार गुरुपा को मैंने वो सारी मेडिसिन गुरुपा के स्वरूप के आगे मतलब उनको टच करवा कर 7 बार मंत्र जाप कर कर रख दिया। गुरुपा ने वो सारी मेडिसिन ब्लेस कर दी। उसके बाद मैं सारी मेडिसिन अपने गुरुपा के जल प्रसाद से ले रहा हूँ। और संगत जी, मतलब बहुत
बड़ा कष्ट था। मेरे गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। बस गुरुपा कैसे बताऊँ वो दिन कैसे बिताए, मतलब शब्द नहीं है गुरुपा सच में। और गुरुपा चीज़ें ऐसी नॉर्मल हो गई, मतलब क्या आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा। आज का शुक्राना जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ कर बोल रहा हूँ। और वो गुरुपा मेरे मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिन से टेलीपैथी के थ्रू आ रहा था, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपने गुरुपा से और सभी संगत से कि मैंने शुक्राना शेयर करने में बहुत देर लगा दी। बहुत मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा सब कुछ संभाल लेना, आप ही के भरोसे है। मैंने अब तो अपना तन मन सब कुछ आपको सौंप दिया है। कैसे जीवन की जंग जीती है आपको सब पता है। कहाँ से चीजें हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता। क्या था, मेरे गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, मुझे घर ब्लेस किया है, मुझे बिजनेस ब्लेस किया है, जॉब ब्लेस किया है। इतने खूबसूरत शुक्राना टेलीपैथी के थ्रू सुनवाते हैं मेरे गुरुपा। तेरी लॉटरी लगा देनी है, तुझे हेल्थ ब्लेस कर देनी है, तुझे 777 और अनगिनत एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दे दी है। तू चिंता ना कर मेरे, तू हर पल मेरी मुट्ठी भर संगत में है। कैसे अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन करूं संगत जी, मैं भावपूर्ण हो रहा हूं क्योंकि बहुत चीज मेरे साथ एकदम से ऐसी हुई, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन शायद मेरे गुरुपा को सब पता है और उन्होंने कहाँ से मुझे दूसरा जीवन ब्लेस किया है। सब शौक थे कि इतना पी लिया था मेरा 17, तो डॉक्टर ने बोला इसको तो एडमिट करना ही करना था। मतलब जो चीज, सॉरी संगत जी। फिर जब मैंने दोबारा रिपोर्ट चेक करवाई तो उसमें फिर 10 हुआ 17 से, फिर बिल्कुल कम हो गया। अब गुरुपा की कृपा से बिल्कुल कम हो गया है। मैं तो बस गुरुपा का जल प्रसाद ले लेता हूँ, वही अमृत है जीवन में। सब कुछ गुरुपा ही है मेरे। गुरुपा कहते हैं सब में मैं ही विराजता हूँ, तेरी राधा रानी में मैं विराजता हूँ, तेरे ठाकुर जी में मैं विराजता हूँ, मैं महाशिव हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पुत्र मुझे देख, उन आंखों से देख, अंतर्मन की आंखों से देख पुत्र। बहुत सब कुछ बदल गया था एकदम। अब गुरुपा की कृपा से मैं परहेज कर रहा हूँ। गुरुपा ने कहा है बड़े मंदिर आ, जल्दी लंगर प्रसाद खिला के तेरी सारी बीमारी डिजीज खत्म कर देनी है। जो भी अब थोड़ी बहुत तुझे बचा है वो भी खत्म कर दूंगा मैं, चिंता ना कर। मैं बहुत टेलीपैथिक के थ्रू सुनता हूँ सभी संघर्ष परिवार से कि लंगर प्रसाद में इतनी महिमा है कि गुरुपा इतने बड़े बड़े कैंसर के और ऐसे ऐसे रोगों के जो मतलब जो कैसे बताऊँ जिनका इलाज करना असंभव है, गुरुपा उनको अपने लंगर प्रसाद से खिलाकर ही चाण भर में ख़त्म कर देते हैं। बस गुरुपा बुला लीजिए बड़े मंदिर परिवार के संग मुझे अपने। गुरुपा बस आपको सब पता है, गुरुपा इतने बड़े बड़े काम करवा रहे पापा का, मेरे पापा के इतना बड़ा जमीन का काम करवा दिया मेरे गुरुपा ने। सब कुछ आप ही से है, इतनी श्रद्धा पार कैसे बताऊं संगत जी। बस यही बताना था। और मैं आपको हमेशा कहूँगा किसी भी संगत को कि आप ना गुरु जी के शुक्राना सत्संग गिना ना करें। बस जो भी मन में आ रहा है गुरुपा से प्रेरणा लेकर बोलते जाइए, गुरुपा सब बुलवा दे। गुरुपा ने नया नया जीवन दिया है मुझे सच में, सच में। और फिर मैं और भी बात बताऊंगा, मतलब इतने अद्भुत। और मेरी जैसे मेरे भैया, बड़े भैया और बड़ी भाभी की बिटिया रानी गुरुपा की कृपा से हुई है, तो उसको जैसे इंजेक्शन लगे थे तो उसका थोड़ा सा हाथ स्वेलिंग हो गई थी। तो जल प्रसाद की महिमा तो पता ही है आपको, बेनस्पोल जल प्रसाद लगाया और उसका जो स्वेलिंग थी वो आराम से ख़त्म हो गई। तो मतलब मेरी भाभी भी कह रही कि मतलब आप भैया आपने क्या लगाया, तो मैं कैसे बताऊँ कि मतलब गुरुपा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कितना चमत्कार करते हैं। और गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा कहते हैं जब मैं तेरे घर नाल बैठा हूँ ना तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी। मैं गुरुपा से कहता हूँ गुरुपा मेरा घर नहीं है, सब कुछ आप ही का है। और गुरुपा को सब पता है कि गुरुपा अपनी संगत का हर क्षण पल पल ख्याल रखते हैं। और उनको पता है कि अपनी गुरु और हम गुरुपा से नहीं जोड़े, गुरुपा ने हमको जोड़ा है
गुरुपा को पता है कि मेरी संगत को मेरी कब ज़रूरत है और वो कब सामने आते हैं। गुरु क्योंकि जी अनंतम अनंतम पुराना, मतलब कहते हैं ना, अनंत काल तक, अनंत काल से पहले तक का रिश्ता है गुरुपा और हमारा सबका, जो मेरे गुरुपा की संगत है। सच में संगत जी, सच में गुरुपा की महिमा अपार है, सच में। और गुरुपा बहुत चीज़ें बदलते जा रहे हैं, बदलती जा रहे हैं। जीवन खूब, परिवार में सुख शांति है हमारे, खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, सबको स्वास्थ्य दे रहे हैं, सबकी तरक्की कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, सब आपस में प्यार हो रहा है। मतलब इतना परिवार जो पहले बिखरा था, अब सब एक सिमट हो के रह एक साथ आ गया है। चीज़ें बदलती जा रही है गुरुपा। संगत जी क्षमा करना, थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे, गुरुपा की आशीर्वाद से बिल्कुल रिकवर हो जाऊँगा। और जो भी यूट्यूब पे हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं चैनल्स, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो हमारी सारी संगत है और जो नई संगत जुड़ रही है, सभी का मेरे गुरुपा कल्याण करें, सभी का मंगल करें, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। और संगत जी, जो भी हम शुक्राना करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, हमारे गुरुपा हमसे सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली मंत्र जाप का उच्चारण अपनी जीवा पे रखिए। जो गुरुपा के मेरे महामंत्र, जो मेरे गुरुपा का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना किया कर पुत्र, तेरे घर खूब रौनक लगने वाली है, तू देखता जा कहाँ तेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाला हूँ, तुझे रंग से राजा बनाने वाला हूँ, गुरुपा कहते हैं। और ये हम जो शुक्राना करते हैं ना, ये शुक्राना हम अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं। ये हम जो शुक्राना करते हैं, ये जो हमारी आने वाली जो संगत जुड़ रही है, उन संगत को ये बताने का महत्व है कि हमारे गुरुपा और मेरे गुरुपा कैसे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आते हैं। तो संगत जी, मैं तो यही कहता हूँ आप सभी से, बस सब कुछ सरेंडर कर दो गुरुपा के श्री कमल चरणों में, बस। तो इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मैं इस लायक नहीं हूँ कि गुरु जी की अपार कृपा का गुणगान कर सकूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अगस्त 2024 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अपने ही परिवार में सुना था। उस सत्संग में मैंने देखा कि गुरबानी का पाठ होता है, सुखमनी साहिब का पाठ होता है और मंत्र जाप चल रहा था, जिसको सुनते सुनते अपने आप आँखों में आंसू आ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे को नहीं पता। जैसे मैं भोले बाबा के पास अपनी मन की बातें कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था। मैं कुछ समय से बहुत परेशान चल रही थी। मैं बचपन से ही भोले बाबा को अपना परम पिता मानती थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपने पिता के साथ मन की बातें कर रही हो। मन की बातें करते करते कब सत्संग खत्म हुआ पता ही नहीं चला। सत्संग खत्म होने के बाद लंगर प्रसाद हुआ।
जिसकी महानता के बारे में संगत जी मैं कुछ समझती नहीं थी कि लंगर प्रसाद खाने से कितने कष्ट खत्म होते हैं। उस प्रसाद में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। मंत्र जाप सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैंने यूट्यूब पे मंत्र जाप लगा दिया, जिससे मेरे मन को बड़ी शांति मिलती थी। मैंने रोज़ मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे फेसबुक पर भी मैसेज आना शुरू हो गए। मेरी ज़िंदगी में हो रही घटनाओं से संबंधित लग रहे थे। मेरे बेटी की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी। बेटी के लिए भी मैसेज आ रहे थे। गुरुजी ने बोला, चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ। बेटी की चिंता मत कर, डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम करूँगा। मेरी बेटी के पेट में काफ़ी समय से दर्द रहता था, जिस कारण से मैं बहुत परेशान थी। उसको लेकर मन में कई तरह के गलत विचार आते थे कि बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मन ही मन में रोती रहती थी। गुरुजी ने कहा, उसकी चिंता करना छोड़ दे और उसकी नाभि पर चंदन तिलक का टीका लगा, जल प्रसाद दे, फिर देख अपने गुरुजी का चमत्कार। मैसेज में ये भी था कि जल प्रसाद देना शुरू कर, बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ना तो बड़े मंदिर आ सकती हूँ, ना ही मेरे पास जल प्रसाद है, तो मैं बेटी को जल प्रसाद कैसे दूँ? तो सच बोलूं संगत जी, शाम को एक चमत्कार हुआ। मुझे नहीं पता कि ये मेरा विश्वास है या मेरे गुरु जी का चमत्कार। शाम को मैंने अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खड़ी थी। वहाँ पर संगत जी एक आदमी आया। रविवार का दिन था। वह आदमी आकर बोला कि मेरे पास पानी की कुछ बोतलें हैं जो मैंने दुकान वाले को वापस करनी है, तो आज दुकान बंद है। मैं कल आऊँगा और आपके घर से पानी की बोतलें ले जाऊँगा। क्या मैं पानी की बोतलें आपके घर रख सकता हूँ? तो मेरे पति ने भी हाँ कर दी। वह आदमी पानी रखकर चला गया। मैंने हंसकर अपने पति से बोला, मेरे घर पे गुरुजी ने जल प्रसाद लगता है भेज दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, अगले दिन कोई भी पानी लेने नहीं आया। देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत गया। फिर मेरे पति ने उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ पता नहीं चला। जहाँ का पता उस आदमी ने बताया था, वहाँ जाकर भी पता किया तो वह आदमी वहाँ का था ही नहीं और ना ही उस पते पर वो आदमी मिला। वह आदमी कहाँ से आया था कुछ नहीं पता चला। फिर हमने संगत जी उस दुकान में जाकर पूछा। उन्होंने कहा, हमारी दुकान से ऐसी पानी की बोतलें है ही नहीं। फिर संगत जी हमने 1-2 जगह पर और पता किया। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वह आदमी कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। फिर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि वह कोई और नहीं, मेरे गुरुजी ही आए थे जल प्रसाद देने। संगत जी, इस बात को लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी वह पानी लेने वापस नहीं आया। तो गुरुजी का मैसेज फिर आता है, बेटा तूने अपनी बेटी को जल प्रसाद नहीं दिया। तो संगत जी, मैंने उसी जल को गुरुजी के स्वरूप के आगे, संगत जी वैसे तो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं है, मैं फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप निकालती हूँ
और उसी स्वरूप के आगे 11 बार मंत्र जाप करती हूँ, जहाँ पाठ लगाती हूँ सुखमनी साहिब का, तो वही जल प्रसाद और चंदन तिलक अपनी बेटी को लगा रही हूँ। लेकिन संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी जल प्रसाद और उसी चंदन तिलक के साथ मेरी बेटी 2 महीने से बिल्कुल ठीक है। जैसे गुरुजी ने बोला था कि तेरी बेटी का कल्याण कीता, वैसे ही संगत जी वो जल प्रसाद जो मेरे को लगता है कि गुरुजी ही लेकर आए थे, मैं वह दे रही हूँ। तो गुरुजी का जल प्रसाद देने से मेरी बेटी अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। डॉक्टरों ने भी उसके कई तरह के टेस्ट किए थे, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ही बता रहे थे। संगत जी, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, गुरुजी जैसे आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, सभी बीमारियों से उसको दूर किया है, सारी संगत का वैसे ही हाथ पकड़ना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे खोए हुए पिता मिल गए हैं आपके रूप में। मैंने बचपन से ही अपने पिता को खो दिया था। अब आप हमेशा अपनी बेटी के पास रहना, मेरा हाथ पकड़ना, मेरे परिवार के अंग संग रहना, मेरे पति के साथ रहना, उनको ब्लेस करना, बच्चों को ब्लेस करना। गुरुजी, अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी, जैसे आपने मेरी बेटी को ठीक किया है, वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे घर पे चल रही दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आप उन सबको भी ठीक करेंगे। गुरुजी, मैं आपकी बेटी आपका अगला सत्संग शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो। गुरुजी, आप सदा सबके साथ रहते हैं, सब पर अपनी दया करते हैं, मेरे परिवार पर भी हमेशा अपनी दया बरसाए रखना। संगत जी, ऐसे गुरु जी के कई चमत्कार मेरे साथ और भी हुए हैं, जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। और अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। और गुरुपा के चरणों में संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो अब मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो कुछ इस तरह है। वह सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। संगत जी, संगत जी, मैं हमेशा अपनी बेटी की टेंशन लिया करती थी कि ये पढ़ती नहीं है। ट्यूशन तो मैंने इसकी लगवा रखी है, लेकिन घर पे ये पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जब भी मैं इसे पढ़ाती थी संगत जी, ये रोने लग जाती थी कि कितना काम है, कितना काम करवाओगे, कितना और पढ़ाओगे, तो ये सब कहती थी संगत जी। तो संगत जी, मैं बहुत टेंशन लेती थी कि इसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, पता नहीं ये कैसे करेगी। तो संगत जी,
गुरुपा का मेरी बेटी के लिए हमेशा ये मैसेज आता था कि अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, वो अब मेरी भी बेटी है, तू उसकी फ़िक्र करना छोड़ दे, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तू चिंता मत कर उसकी बिल्कुल भी। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे यही मैसेज सुनवाते थे और सत्संग के ज़रिए भी यही मैसेज सुनवाया करते थे कि अपनी बेटी की चिंता मत किया कर। जो सत्संग में आंटी जी सत्संग सुनाती थी वो हमेशा मेरे पास ऐसा सत्संग आता था कि बेटी को ब्लेस कर दिया है, उसने टॉप किया है या उसे कुछ मिला है, मेडल वगैरह, ऐसे कुछ सत्संग सुनने में आते थे संगत जी। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है, दोपहर के टाइम पे मैं अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल गई थी। जैसे ही मैम ने उसे बाहर बुलाया, वो आई तो संगत जी वो मुझे अपना मेडल दिखाने लगी। मैंने कहा ये आपको किस चीज़ के लिए मिला है? तो मैंने उसकी मैम से पूछा तो मैम ने कहा था, तो मैम ने बोला स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ था तो उसमें इसको ये मेडल मिला है, सेकंड रैंक डिवीज़न का। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। उसने आके जब वो घर पर आई तो मैंने उसकी पिक भी क्लिक करी संगत जी। तो तब मैंने सोचा कि गुरुपा मुझे इसलिए ही ये सत्संग सुनवाते थे। जब भी मैं सत्संग सुनती थी उसमें ये बोला जाता था, आंटी जी ये कहती थी कि उनकी बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसमें उन्होंने टॉप किया। ऐसे ऐसे सत्संग मेरे पास आते थे, उनकी अच्छी डिवीज़न आई, ये सब। तो संगत जी मेडल्स के, ट्रॉफ़ी के ऐसे ऐसे सत्संग आते थे मेरे पास। तो संगत जी तभी गुरुपा मुझे ये सत्संग सुनवा रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी पहले भी मेरी बेटी ने फंक्शन वगैरह हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसे कोई मेडल वगैरह ऐसे कुछ नहीं मिला। ये गुरुपा के जुड़ने के बाद ही ये चमत्कार मेरे साथ ही सत्संग हो पाया है संगत जी, जिसमें मेरी बेटी सेकंड डिवीज़न पर आई है और उसे मेडल मिला है। ये उसका फर्स्ट मेडल है जो सिर्फ गुरुपा की वजह से ही मिला है। इसलिए गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि तू अपनी बेटी की चिंता मत किया कर पढ़ाई की, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो उसका दिमाग मैं ठीक कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं वो बहुत आगे जाएगी पढ़ाई में भी और हर चीज़ में भी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साथ इतने प्यारे प्यारे सत्संग करने के लिए। संगत जी जब भी मैं मंदिर जाती हूँ शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, मुझे 2-3 बार से सफ़ेद गाय के दर्शन हो रहे हैं। और जब भी मैं सत्संग सुनती थी आंटी जी का, उसमें वो बताती थी कि जब भी सफ़ेद गाय के दर्शन होना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आजकल गुरुपा मुझे मदर से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी मेरी मम्मी के पैर में बहुत दर्द रहता है। एक्चुअली उनका थायराइड बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है। गुरुपा आजकल मुझे सिर्फ मदर से रिलेटेड ही सत्संग सुनवा रहे हैं कि उनके पैरों की मदर की, जो आंटी जी सत्संग सुनाती है कि उनकी मदर के पैरों में पेन है, पैर में लग गई है, ऑपरेशन का बोला है। ऐसे ऐसे सत्संग मेरे पास आते हैं। मेरे पास एक बार गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तू सत्संग सुन के अपनी माँ के कष्ट कटवा ले, ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी, मैं उसे ऐसे ही ब्लेस कर दूंगा। मेरी मम्मी के पास भी गुरुपा के ये मैसेज आते थे कि तुझे मैं छोटी मोटी चोटें दे करके, ये दर्द दे करके मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि गुरुजी का भी उनके पास ऐसी मैसेज आता है। तो संगत जी आजकल गुरुपा मुझे सिर्फ मदर से रिलेटेड ही सत्संग सुनवा रहे हैं। मैं जानती हूँ गुरुपा ये सत्संग मुझे इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि मेरी मम्मी का कष्ट कट सके। संगत जी वो जॉब करती है, सुबह की गई भी रात को आती है और ऑफिस में वह सत्संग नहीं सुन पाती हैं, तो इसलिए गुरुपा मुझे ही मेरी मदर से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं ताकि वो उनका कष्ट काट सके। संगत जी काफ़ी टाइम से
वह दवाई खा रही हैं पर उनको कोई असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने एक बेल्ट के लिए बोला था संगत जी कि बेल्ट लगानी है जिससे आपकी पीठ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपको आराम मिलेगा। लेकिन मेरी मम्मी वो बेल्ट नहीं लेकर आ रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग एक हफ्ता 10 दिन हो चुके थे। वो ऐसे ही परेशान हो रही थी संगत जी। कल पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, हम लोग तो बहुत बार कहते थे बेल्ट ले आओ, लेकिन वो नहीं लेकर आती थी संगत जी। कल पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, वो कहने लगी कि आज मैं बेल्ट लेकर आऊँगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, शायद गुरुजी ने ही उनके माइंड में ये थॉट डाला है बेल्ट का। तो संगत जी कल शाम को वह बेल्ट लेकर आई, उन्होंने बेल्ट लगा भी रखी है और उनको सीरियसली संगत जी बहुत रिलीफ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। हम तो कह कह के थक गए थे लेकिन मम्मी नहीं सुन रही थी। कल शायद आपने ही उनके माइंड में थॉट डाला है जिससे वह बेल्ट लेकर आ गई हैं और लगा भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए तू चिंता मत किया कर अपने परिवार की, तेरे परिवार के आसपास मैंने सुरक्षा कवच बना रखा है। स्वयं शिव महादेव ही तेरे घर में विराजमान है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा ने सपने के ज़रिए गुरुपा ने मुझे सपने के ज़रिए भी मेरे काफ़ी कष्ट काटे हैं, काफ़ी संकट काटे हैं। पर संगत जी मुझे सपने याद नहीं रहते थे। मैं बहुत परेशान होती थी कि गुरुपा आप मुझे सपने में काफ़ी चीज़ें दिखाते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, सुबह उठते के साथ ही मैं सब भूल जाती हूँ। सुबह उठते के साथ ही मैं सब भूल जाती हूँ संगत जी। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी दिन के टाइम में, तो एक आंटी जी अपना सत्संग सुना रही थी। उसमें भी वह वही बात बोल रही थी कि गुरुपा उनको ड्रीम दिखवाते हैं जिसमें सुबह उठते के साथ ही वह अपना सारे सपने भूल जाती हैं। फिर उनके बाद ही गुरुपा का मैसेज आया था कि तू मेरी बच्ची इतनी भोली है, अगर मैं तुझे सारे सपने दिखा दूँगा, तुझे अपनी ब्लेसिंग के बारे में बता दूंगा, तो सबको मेरी देवी अपनी ब्लेसिंग सबके साथ शेयर कर देगी, सबको बता देगी जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं खुद तुझे सारे सपने भुलवा देता हूँ। तो मैंने भी यही सोचा कि सपने तो मुझे भी याद नहीं रहते, शायद गुरुपा इसलिए मुझे भी सपने भुलवा देते हैं। गुरुपा इसलिए मुझे भी सपने भुलवा देते हैं ताकि मैं अपनी ब्लेसिंग किसी को बता ना पाऊँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे सपने के थ्रू कई चेहरे भी दिखवाए हैं मुझे, जो मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में भी गुरुपा सब बताते हैं कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे सही चेहरे दिखाने के लिए, अपने परायों की पहचान करवाने के लिए। इन दिनों मेरे साथ, जब से आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है संगत जी। जिनको मैं अपना मान रही थी, गुरुपा ने उनके चेहरे मुझे दिखवाए। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू चिंता मत किया कर, अब तेरे सर पे खुद महाशिव का हाथ है, अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है तुझे कुछ हाथ भी लगा दे कोई। संगत जी गुरुपा ने काफ़ी मुझे उपाय भी करवाए हैं संगत जी, और मैं जानती हूँ जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है गुरुपा तभी मुझे उपाय बताते हैं और मैं करती भी हूँ। अभी भी कल मैंने जो सत्संग सुना था उसमें गुरुपा ने मुझे बताया है कि कुछ दिन तेरे पे भारी हैं, तू चिंता मत कर, सत्संग सुना और अपने कष्ट कटवा ले। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतने सत्संग करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें संगत जी। जय गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।